हेलो बच्चों, आज हम लोग टू बी कंटिन्यू करेंगे सर्कल चैप्टर को। क्लास 9 के लिए होगा चैप्टर नंबर 13 सर्कल्स, और एक्सरसाइज कवर करेंगे 13.4। क्वेश्चन कवर करेंगे 1 एंड 2, सिर्फ दो ही क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में 12 क्वेश्चन है। किस बुक से देखेंगे तो न्यू एडिशन के आर.डी. शर्मा के बुक से देखेंगे। ये जो पीछे किताब दिख रहा है इसी बुक से। और बेस्ट बुक टू स्कोर 95, अच्छा किताब है 95 को स्कोर करने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में इतने सफिशिएंट क्वेश्चंस नहीं होते कि प्रैक्टिस हो सके आपका ज्यादा से ज्यादा। ये जो मेरे हाथ में किताब दिख रहा है इसी बुक से अभी कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे, और इस कंप्लीट सोल्यूशन इस बुक का चाहिए तो भैया इसका पिन कमेंट थोड़ा चेक कर लेना वीडियो का। वहां पे मिल जाएगा आपको एक प्लेलिस्ट, और उस प्लेलिस्ट में डिटेल सोल्यूशन इजी एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक चैप्टर का मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी देखो और कंप्लीट करो पूरा आर.डी. शर्मा एक ही जगह पे एक ही प्लेलिस्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे इसका कॉन्सेप्ट अलग से है, वहां जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, क्वेश्चन कैसे बनेंगे। कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए तभी क्वेश्चन बन पाएगा, बिना कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। यहाँ देखो क्वेश्चन क्या है इन फिगर 13.130 130 फिगर नंबर। ओ इज द सेंटर, ओ सेंटर है ऑफ द सर्कल। इफ एंगल सी ए बी कैब इज इक्वल टू 50 डिग्री, मतलब ये जो एंगल है ऊपर वाला ये 50 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड एंगल बी ओ सी, ये बी ओ सी किसके बराबर होगा, ये नीचे वाला वो निकालना है। हम लोग कॉन्सेप्ट में सीखे थे क्या कि कभी भी कोई सर्कल है और उसका सेंटर अगर गिवन है, सेंटर पे अगर एंगल बन रहा है और इसी दोनों लाइन मतलब पॉइंट से सर्कल पे एंगल बन रहा है, तो यहाँ जितना भी होगा इसका ये आधा हो जाएगा। सपोज ये x है तो ये आपका 2x हो जाता है। सेंट्रल एंगल हमेशा 2 टाइम्स होता है। एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, ये स्टेटमेंट होता है। तो आपको कॉन्सेप्ट में बता दिया गया है, तो वहां से देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये भी कितना दिया हुआ है 50 डिग्री। निकालना क्या है बी ओ सी, तो एंगल बी ओ सी बराबर 2 टाइम्स ऑफ सी ए बी। तो 2 की जगह 2 और इसके जगह 50, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 डिग्री बी ओ सी। ये बी ओ सी आपका कितना आ गया 100 डिग्री आ गया। सिंस में क्या लिखोगे, एंगल एट सेंटर इक्वल टू 2 इंटू एंगल एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। ठीक है, एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। बस यही एक तरीका होता है, मतलब थ्योरम होता है। और इस थ्योरम को भी प्रूफ करने के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है, तो वो भी जरूर देख लीजिएगा अच्छे से। तो एंगल बी ओ सी जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ सी ए बी हो जाएगा, तो 100 डिग्री आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फिर से इन फिगर 13.131 131 फिगर नंबर। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, फिर से ओ जो है वो सेंटर है सर्कल का। फाइंड एंगल बी ए सी, बी ए सी निकालना है आपको। बी ए सी खोजो कहाँ है, तो बी है, ए है और ये सी है, मतलब ये एंगल इनको चाहिए पूरा का पूरा। इसको बनाने का 2-3 तरीका हो सकता है, आपको जैसे इजी लग रहा है वो बना लीजिए। एक तो तरीका है क्या, ये ऊपर का एंगल पता है तो ये एंगल निकाल लो और इसका हाफ हो जाएगा ये ऊपर वाला। ठीक है, ये जितना भी दिया मतलब ये आप 360 से माइनस कर लो तो नीचे वाला आ जाएगा, और जितना भी आएगा उसका आधा हो जाएगा बी ए सी। दूसरा तरीका कैसे, कि ओ सेंटर है तो ये दोनों रेडियस हो जाएगा। इसको एक्स मान लो, इसको भी एक्स मान लो। x प्लस 80 इक्वल टू 180। ट्रायंगल कैसे, ट्रायंगल का तीनों एंगल को जोड़ेंगे 180 डिग्री होता है, तो इस दोनों को जो मतलब इस तीनों को जोड़ के 180 से इक्वेट कीजिए तो x आ जाएगा। फिर इधर से ओ सी जो है वो ओ ए के बराबर हो जाएगा ड्यू टू रेडियस। ये भी आपका y ले लो, इसको भी y ले लो। और ये क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं आइसोसेलेस एंगल में कभी भी दो साइड इक्वल होता है तो बेस एंगल इक्वल होता है। दो साइड इक्वल होता है तो बेस एंगल इक्वल होता है। तो y प्लस 110 इक्वल टू 180, y निकल जाएगा। और बी ए सी निकालना है तो x और y को जोड़ दो, सिंपली आंसर आ जाएगा। ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका भी हम बना के दिखाते हैं, ये ज़्यादा इजी होगा। वैसे मैथ्स ऑलवेज इजी होता है, किसी भी तरीके से बनाओ। अब एक चीज़ है, कंप्लीट एंगल आप लोग सीखे होंगे कि किसी भी पॉइंट पे हमेशा कितना डिग्री बनता है, तो 360 डिग्री। पूरा एंगल का सम कितना होता है 360। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये एंगल, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ सी अब प्लस एंगल बी ओ सी किसके बराबर हो जाएगा 360, क्योंकि ओ आपका सेंटर है मतलब एक पॉइंट हो गया, और वहाँ पे ये पूरे एंगल को अगर जोड़ेंगे तो हमेशा 360 डिग्री हो जाएगा। ये पूरा एंगल को अगर सम करते हैं तो वो किसके बराबर हो जाएगा 360 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट एंगल के कारण तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ सी अब प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 360।
सिंस में आप लिख सकते हो कंप्लीट एंगल। AOB आपका 80 है, ये 110 है, और ये BOC नहीं पता मुझे, 360। इस दोनों को सम करेंगे तो 190 एंगल BOC, और ये 360 का 360 डिग्री लगा दीजिएगा। BOC बराबर 360 माइनस 190। BOC मतलब ये प्लस में है, 190 इधर आएगा तो माइनस में, तो 170 आ जाएगा ये, और ये BOC का BOC। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, BAC चाहिए था। तो BOC जो एंगल होगा, एंगल BOC जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल BAC, क्योंकि सेंटर पे ये एंगल बन रहा है, ये हमेशा किसका आधा, सॉरी डबल होता है, 2 टाइम्स होता है। ऊपर वाला जो सर्कल पे बना हुआ है वो सेंटर वाला एंगल जो होता है वो हमेशा 2 टाइम्स होता है, मतलब दुगना होता है सर्कल वाले का, सर्कल पे जो एंगल बना हुआ है कंकम्फ्रेंस पे, तो BAC हो जाएगा। सिंस में वही लिखोगे जो पीछे हम लोग लिखे थे क्वेश्चन नंबर 1 में, कि एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। ठीक है, एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। ये सिंस में जरूर लिखिएगा, नहीं तो टीचर नंबर वा काट ली है, तो काट ली हम तब फिर दिक्कत हो जाए भैया। ये 170 BOC 170 था, और ये 2 टाइम्स ऑफ BAC, 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो एंगल BAC जो है वो हो जाएगा 170/2, तो 85 डिग्री आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। बस इतना ही करना है, और आराम से आपका 2 क्वेश्चन हो जाएगा। दोनों ही इजी था, पहला क्वेश्चन तो 3 ही 4 लाइन में बन गया, और ये भी बन ही गया। और दूसरा तरीका जो बताया था XY लेके, उस तरीके से भी आप बना सकते हो, रेडियस डाल डाल के सिंस में, OB बराबर OA सिंस में रेडियस, OC बराबर OA सिंस में रेडियस, तो हो जाएगा। तो 2 ही क्वेश्चन थे इस वीडियो में, तो कंप्लीट हो गया भैया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सीखिंग, पढ़िंग, नॉट करिंग सब्सक्राइब, लगिंग पाप, जल्दी जल्दी करिंग सब्सक्राइब। तो बच्चा देखने के लिए, सीखने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि कंप्लीट एडिशन मार्क्स सोल्यूशन इसी चैनल पे मिलेगा आपको, चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th 12th कुछ भी हो, सब पे लगा हुआ है काम। ऐसे तो 10th वाला पूरा कंप्लीट हो गया है, फिर से आप लोगों के लिए जब आप लोग क्लास 10th में आओगे नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट सेशन में, तो फिर से आपके लिए कंप्लीट आर डी शर्मा नया एडिशन का दिया जाएगा। सोचो आप लोग कितने लकी हुए, 9th में पूरा न्यू एडिशन मिल गया, और 10th में भी मिल जाएगा। तो चैनल को जल्दी जल्दी कर लो सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, और गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत। और कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, ठीक है। और क्या, बस इतना ही, ठीक है। तो गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।